ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्टाइल के 3 टेक्निक्स होती है कि किस तरह से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर। वो स्टाइल कौन कौन से मैंने बताए थे, एक इनलाइन, ठीक है, फिर उसके बाद एक इंटरनल, और फिर लास्ट था हमारे पास एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब इनलाइन स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे ये इनलाइन स्टाइल, और फिर इंटरनल स्टाइल, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है, तो इसको वन बाय वन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके ऊपर इनलाइन स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो इनलाइन स्टाइल मैंने लिखा है, मैं इसको क्लोज करता हूँ पैराग्राफ के टैग के अंदर। ठीक है, और अब इस पे इनलाइन स्टाइल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये जो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है इसके अंदर आता हूँ मैं, स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड, और इन दी एंड यहाँ पे सेमी कॉलन करके इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर मैं आके सेव करूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ, तो देखो हमारे पास ये जो ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये जो इनलाइन स्टाइल है जिसके ऊपर हमने इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया है, वो आपके पास रेड कलर में आ रहा है। सही है, फिर इसके बाद में यहाँ पे, अच्छा इन दोनों को भी हम पैराग्राफ के टैग में बंद कर लेते हैं ताकि ये अलग अलग लाइन में आए। सही है, अब देखो ये जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा था जिसके अंदर इनलाइन स्टाइल था, उस पे मैंने इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया है। इनलाइन स्टाइल का ये तरीका है, सही है, किसी भी टैग के अंदर, अब चाहे वो H1 का हो, हेडिंग का हो, या कोई भी टैग हो, पैराग्राफ का हो, उसके अंदर आप इनलाइन स्टाइल को यूज करते हुए कलर अप्लाई कर सकते हो या कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम इंटरनल स्टाइल पे। ठीक है, इंटरनल स्टाइल पे हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टाइल का टैग ओपन करता हूं। देखो स्टाइल का टैग मैंने कहां ओपन किया है, हेड का जो क्लोजिंग टैग है उससे ऊपर, मतलब उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं, अब हमारे पैराग्राफ का क्या नाम है, मतलब टैग का P। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, और फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और ऑफ करता हूँ, और फिर इसके दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कलर यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन। सही है, ग्रीन क्या दे दिया मैंने, कलर दे दिया। अब ये मैं इंटरनल स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इंटरनल स्टाइल, ठीक है, जो हमने सेकंड टाइप अभी पढ़ी है, ये इसमें मैं इंटरनल स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जहां जहां भी पैराग्राफ का टैग है, देख रहे हो हमारे पास ये दोनों पैराग्राफ के टैग है ना, तो इन दोनों पे कौन सा कलर अप्लाई हो गया, ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटरनल स्टाइल। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल अब हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है, देखो एक्सटर्नल स्टाइल के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, और अब दोबारा अपने ड्रीम वीवर पे आता हूं मैं, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू फाइल लेता हूँ। सही है, फाइल पे आता हूँ न्यू, और HTML फाइल मुझे चाहिए। सही है, और अब यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल H1 का टैग। ठीक है, H1 के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज एक्सटर्नल स्टाइल। सही है, तो अब देखो एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर हम पता है क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आता हूँ अपनी इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव मैं कहाँ पे करूंगा, उसी फोल्डर के अंदर। कौन सा फोल्डर मैंने बनाया था यहाँ पे, वेबसाइट के नाम से। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, वेब पेज। ठीक है, वेब पेज। ठीक है, अभी हमारी HTML की फाइल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ, ये सेव हो गई। अब मुझे बनानी है एक CSS की फाइल। अभी आप नोट करो, ये जो फाइल है ये सिर्फ HTML की फाइल है। एक्सटर्नल स्टाइल में हम क्या करते हैं कि एक CSS की फाइल अलग से बनाते हैं। ठीक है, वो किस तरह से बनाएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल के टैब में, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक CSS का ऑप्शन आ रहा है। सही है, आप इसको सिलेक्ट करो और क्रिएट कर दो। अब देखो, अब ये आपके पास क्या है, CSS डॉक्यूमेंट है, मतलब अब यहाँ पे आप CSS का कोड करोगे। सही है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कौन सा टैग यूज किया है, H1। मैं चाह रहा हूँ इस H1 का कलर चेंज करूं एक्सटर्नल स्टाइल के थ्रू।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं उसी तरह h1 टैग का नाम, और फिर यहाँ पे मैं ये कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको ब्राउन। सही है, ब्राउन कलर दे दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। देखो इस फाइल को मैं उसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगा जहां पे मेरी HTML की फाइल मौजूद है। सही है, अब ये मैं CSS फाइल को सेव कर रहा हूँ इसी वेबसाइट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसका नाम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ style.css। ठीक है, CSS की फाइल है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अभी अगर मैं आपको ये वाली, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये जो वेब पेज है अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा वेबसाइट का फोल्डर है, इसके अंदर मेरी ये वेब पेज की फाइल, ठीक है, इस फाइल को मुझे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओपन करता हूँ। देखो अभी कलर अप्लाई नहीं हुआ, मैंने कलर कौन सा दिया था, ब्राउन। ठीक है, लेकिन ब्राउन H1 के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ, इसकी एक वजह ये है कि मेरे पास, देखो मेरे पास यहाँ पे ये वेब पेज और स्टाइल, ये दोनों अलग अलग पेजेस है ना, तो हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करवाया, लिंक नहीं करवाया। सही है, लिंक हम किस तरह से करवाते हैं, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, हेड का जो मेरे पास क्लोजिंग टैग है ना, ये वाला, इससे पहले आ जाता हूँ, इससे ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है लिंक। सही है, लिंक, और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं। पहला एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं href। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी CSS फाइल का एड्रेस देंगे, मतलब जो CSS फाइल हमने बनाई हुई है ना, उसका मैं रेफरेंस यहाँ पे दूंगा। तो देखो नीचे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, मैं ब्राउज पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो मेरी CSS फाइल कौन सी है, style.css। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। सही है, और अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है टाइप। टाइप के अंदर मैं दूंगा text/css। ठीक है, ये एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो फाइल हम ऐड करवा रहे हैं ना, ये वाली style.css, ये कौन सी फाइल है, CSS की फाइल है। फिर इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम rel। rel स्टैंड्स फॉर रिलेशन। सही है, रिलेशन के अंदर हम यहाँ पे देंगे स्टाइल शीट। सही है, इसके अंदर वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, स्टाइल शीट, और उसको हम बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये स्टाइलिंग के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ। अच्छा, एक बात नोट करो, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक टैग होता है जिसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, जिसे हम पेयर टैग कहते हैं या कंटेनर टैग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिंक का टैग दिया है, देखो ये सिंगल टैग है, मतलब इसका मैंने कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिया। नोट किया आपने बात, लेकिन मैंने इसके एंड में ये साइन लगाया है /, जो कि ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो लिंक का टैग है ये सिंगल टैग है, स्टैंड अलोन टैग है। सही है, मतलब हमारे पास दो टाइप्स के टैग होते हैं, एक पेयर टैग और एक आपके पास सिंगल टैग, जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं HTML की लैंग्वेज में बताऊं, तो जो टैग्स जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है उसको हम कहते हैं कंटेनर टैग्स, और जो टैग एक होता है, अकेला होता है, उसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन टैग। ठीक है, याद रखना। सही है, अब अगर मैं अपनी इस फाइल को सेव करता हूं और ब्राउजर पे आके यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अब ब्राउन कलर अप्लाई हो गया। सही है, मैं कलर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CSS फाइल में आके चेंज करता हूँ। ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको देता हूँ ऑरेंज। सही है, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके दोबारा आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसका कलर अब क्या हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। सही है, ये है आपके पास एक्सटर्नल स्टाइल। अच्छा, एक बात और बहुत काम की बात, कि हमारे पास जो वेबसाइट जब हम क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, उसमें प्रोफेशनल तरीका क्या है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल अप्लाई करो। ठीक है, मतलब इनलाइन और इंटरनल आपके पास प्रोफेशनल वे नहीं है। सही है, देखो प्रोफेशनल वे क्या है, आप हमेशा यहाँ पे, जिस तरह मैंने अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर बनाया ना, देखो ये मेरी एक वेबसाइट का फोल्डर है, तो मेरी सारी CSS फाइल्स, मेरी सारी इमेज फाइल्स
और मेरे पास जो भी कंटेंट, जो जितने भी पेजेस मैंने अपनी वेबसाइट में डालने हैं, वो सारे इसी एक ही फोल्डर में सेव होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये प्रोफेशनल तरीका है। तभी मैंने क्या किया है, एक वेबसाइट का फोल्डर बनाया और उसी फोल्डर के अंदर मैंने HTML की फाइल भी सेव की है और CSS की फाइल भी सेव की है। क्लियर है?